3, 2, 1। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश वर्मा। आज तक आप जिस विषय से डरते आए हैं वो है गणित। आज हम गणित को आपके लिए इतना आसान बना देंगे कि आप उसमें मनोरंजन ढूंढना शुरू कर देंगे। गणित एक मनोरंजन का साधन लगने लगेगा आपको। आप गणित को सीखने के लिए केवल हमें जो है संख्याओं और संकेतों के साथ खेलना आना चाहिए, वही गणित है। जब आप संख्याओं और कुछ संकेतों के साथ खेलना सीख जाते हैं तो आपको यह मनोरंजक विषय लगने लगता है, फिर आप गणित से डरना छोड़ दोगे। आज हम आपको गणित में एक मुख्य टॉपिक पढ़ाते हैं जो गणित की पहला कदम माना जाता है, संख्याएं। आज हम आपको संख्याओं के प्रकार बताना चाहेंगे। आज हम आपको संख्याओं के प्रकार बताएंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याएं, गणित में संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, परंतु हम आपको यहां पर केवल 5 प्रकार बताएंगे। पहला है हमारा प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर। दूसरा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तीसरा है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर। सम संख्याएं, इवन नंबर। और विषम संख्याएं, ओड नंबर। अब हम आपको बताएंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, जैसा हमारा इसका नाम है नेचुरल। नेचुरल नंबर नेचर से लिया गया है, यानी कि प्रकृति से लिया गया है। प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें फ्री में दी है, जैसे हवा, पानी, प्रकाश, पेड़ पौधे, फल फूल आदि। जो चीज हमें प्रकृति ने दी है वो हमारी प्राकृतिक चीजें कहलाती हैं। इसी प्रकार हमें प्रकृति ने 9 अंक दिए हैं। 1 से लेकर और 9 तक के अंक हमें प्रकृति ने दिए हैं, तो वो नंबर्स हमारे प्राकृतिक नंबर कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सभी 9 नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 1 से लेकर 9 तक हमारे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा है हमारा पूर्ण संख्याएं। अगर अंग्रेजी में बात करें तो होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 से 9 तक की हमारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, परंतु इनको हमें पूर्ण करना होगा, तो यह इसका मतलब है ये हमारी अपूर्ण है। कुछ ऐसी संख्याएं हमें चाहिए जो इन्हें पूर्ण कर सके। आप सभी लोग जानते हैं कि हमें 0 आर्यभट्ट ने दिया है, यानी कि 0 का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया है। और कुछ छात्र नहीं जानते होंगे कि हमारा 0 का आविष्कार किसने किया, तो आज हम बताते हैं 0 का आविष्कार किया है आर्यभट्ट ने। और प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को सम्मिलित कर दिया जाए, यानी कि ये 9 संख्याएं जिनमें हम अगर 0 को ऐड कर दें, 0 जो हमारा जो है प्राकृतिक संख्याओं से अलग है, आर्यभट्ट ने इसका आविष्कार किया है। 0 को अगर इसमें सम्मिलित कर दिया जाए तो ये संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती है। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से और 9 तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं, तीसरा नंबर है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, जैसा कि इसका नाम से ही आप देख सकते हैं कि यह 2 शब्दों से बना हुआ है, पूर्ण प्लस अंक।
इसका मतलब है जो अंक अपने आप में पूर्ण होते हैं। अब पूर्ण कैसे होते हैं? पूर्णांक संख्याएं हमारी धनात्मक और ऋणात्मक दो तरह की संख्याएं हो सकती हैं, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव। अब हम यहां पर देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से और 9 तक की हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। और हमने इसमें 0 को ऐड कर लिया तो हमारी ये पूर्ण संख्याएं हो गई। अब हमें पूर्णांक करना है। पूर्णांक के लिए हमें इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी लेनी होंगी, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव संख्याएं। अब यहां हम लेते हैं -1, -2, -3, -4। इसी तरह अगर हम यहां 9 से आगे अनंत तक जाते हैं और माइनस में भी अनंत तक जाते हैं और इनमें 0 को शामिल कर लिया जाता है तो ये हमारी पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं। अब यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि 0 हमारा पूर्णांक है, परंतु यह ऋणात्मक है या धनात्मक, नेगेटिव है या पॉजिटिव। 0 हमारा ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। नेगेटिव और पॉजिटिव सभी संख्याएं 0 के साथ सम्मिलित कर ली जाएं तो वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती। संख्याओं के बाद आते हैं सम संख्याएं, नंबर 4 सम संख्याएं, नंबर 5 विषम संख्याएं। सम और विषम संख्याओं में एक संबंध होता है, जो संख्याएं सम नहीं होती वो विषम होती हैं, जो विषम नहीं होती वो सम होती है। आज हम इनकी पहचान देखते हैं कि इवन नंबर और ओड नंबर हम कैसे पहचान सकते हैं। हमारा जो ये सम है 2 अक्षर से बना हुआ है, यानी कि 2 अक्षर। इवन जो नंबर है ये हमारा 4 अक्षरों से बना हुआ है, यानी कि 4। ओड हमारा 3 अक्षरों से बना हुआ है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 3। तो इस प्रकार हमारे 3 नंबर हमें मिल गए, 2, 4 और 3, यानी कि 2 और 4 हमारी सम संख्याएं हैं और 3 हमारी विषम संख्या है। अब हम एक छोटे से उदाहरण से देखते हैं कि सम और विषम किस तरीके से हम छांट सकते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 लोगों में बराबर बराबर बांटी जा सके, वो सम संख्याएं होती हैं। और जो 2 लोगों में बराबर नहीं बांटी जा सकती वो संख्याएं विषम होती हैं। अब हम यहां पर एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास 5 बॉल हैं, पांच बॉल हैं और हम सम संख्याएं यानी कि सम में से और मैं 2 अक्षर मिले हुए हैं, तो यहां पर हम लेते हैं से और मैं 2 भाई हैं। 2 भाई को हम ये 5 बॉल हमें बांटनी है। से को हम यहां पर 1 बॉल दे देते हैं और मैं को भी 1 दे देते हैं। से को दूसरी बॉल देते हैं और मैं को दूसरी बॉल देते हैं। अब हम हमारे पास यहां पर 1 बॉल ना हम से को देते हैं और ना मैं को देते हैं, ये बॉल हमारे पास बच जाती है। तो 5 हमारी एक ऐसी संख्या हो गई जो से और मैं में बराबर बराबर नहीं बांटी जा सकी, तो इसलिए हमारी यहां पर 5 ऐसी संख्या हो गई जो विषम है, यानी कि ओड नंबर। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हम यहां पर 6 बॉल लेते हैं, 1
2 3 4 5 6। अब हम यहाँ पर 6 बॉल लेते हैं और सै और मैं 2 भाई हैं। 6 बॉल को हम इनमें विभाजित करेंगे। एक बॉल हमने मैं को दे दी, एक बॉल हमने सै को दे दी, दूसरी बॉल मैं को दे दी, तीसरी बॉल फिर सै को दे दी, चौथी बॉल मैं को दे दी और छठी बॉल सै को दे दी। यहां हम देखते हैं सै और मैं को 3-3 बॉल बराबर बराबर मिल जाती है, तो 6 को हम पूरा पूरा बांट सकते हैं। तो ये हमारी संख्या हो गई सम, यानी के इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर। अब तक हमने बॉल के माध्यम से सीखा कि हम बराबर बराबर बॉल दे पाए या नहीं दे पाए। अगर हम बराबर बराबर बॉल दे पाते हैं या जो संख्या हमारी बराबर बराबर विभाजित हो जाती है तो वो संख्या हमारी सम होती है, और जो संख्या विभाजित नहीं हो पाती वो हमारी विषम होती है। अब हम देखते हैं कि हम बड़ी संख्याओं का पता कैसे लगा सकते हैं। ये तो हमारी छोटी संख्याएं थी, जैसे 4 6 8 10 5 4 3 2। अब हम किसी बड़ी संख्या को कैसे पता लगा सकते हैं, उसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये सम है या विषम है। उसके लिए हमें यहां देखना होगा कि सम हमारा 2 अक्षर से बना हुआ है तो हमारा 2, और इवन हमारा 4 अक्षरों से बना हुआ है तो 4, ओड हमारा 3 अक्षरों से बना हुआ है। अब हम केवल यहां पर 10 जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, उन संख्याओं से, केवल वही 10 संख्याओं से हम पता लगा सकते हैं कि सम है या विषम है। पूर्ण संख्याएं होती है हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारी 10 संख्याएं होती हैं जिसमें से हम सम और विषम संख्याएं छांटते हैं। जैसे हमारी सम संख्याओं में 2 है तो हम पहले 2 लेंगे, उसके बाद 4 6 8, और यहां पर ले ली हमने 1 3 5 7 9 और 0 यहां देखनी है। 0 2 4 6 8, 5 संख्याएं हो गई हमारी सम, और 1 3 5 7 9, 5 संख्याएं हो गई हमारी विषम। अब इन्हीं से हम पता लगाएंगे कि हमारी संख्याएं सम है या विषम है। अब कुछ संख्याएं लेते हैं, जैसे ये हमारी संख्याएं हैं 245, 34,360, 5,68,473, 86,399। इसी तरह ये हमारी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, और हम इन्हें यहाँ पर 2 से भाग देकर पता लगा सकते हैं कि ये हमारी सम संख्याएं हैं या विषम। मगर हमें यहाँ पर कोई भाग नहीं देना है, केवल हमें 10 संख्याएं अपने मन में याद रखनी है कि 0 2 4 6 8 और 1 3 5 7 9, ये हमारी सम संख्याएं हैं, ये हमारी विषम संख्याएं हैं। अब यहां हम केवल संख्या के अंत का यानी कि अंतिम अक्षर देखेंगे। ये 5 है तो 5 हमारा ओड नंबर में आता है, तो ये हमारी हो गई ओड।
इसमें अंत में 0 है तो 0 हमारा केवल इवन नंबर में आता है, तो ये हमारी हो गई इवन नंबर। यहां 3 है, 3 हमारा ओड नंबर में आता है, तो हमारी ये संख्या हो गई ओड। 9 भी हमारा ओड में आता है, तो ये संख्या हो गई हमारी ओड नंबर। 6 हमारा इवन नंबर्स में आता है, तो ये हमारी हो गई इवन नंबर। 5 हमारा यहां ओड नंबर में आता है, तो ये संख्या हो गई हमारी ओड नंबर। 1 भी हमारा ओड नंबर में आता है, तो ये संख्या ओड नंबर हो गई। और 2 हमारा आता है यहां पर इवन नंबर में, तो ये हमारी हो गई इवन नंबर। और इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि हमारी ओड नंबर और इवन नंबर कौन कौन सी होती हैं, और हम आसानी से इसे छांट सकते हैं। अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं और हमारी आगे की संख्याएं और पढ़ना चाहते हैं, हम अपने अगली वीडियो में इससे आगे की संख्याएं आपको बताएंगे। अगर आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा वीडियो देखते रहिए।